गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 10। वही नोटबुक निकाल लो जिसमें आप अभी तक क्वेश्चन नोट करते आए थे अप टू लेक्चर नंबर 9 तक। ठीक है, आ जाओ। आज हम पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। मतलब अरे यार, कहने का मतलब ये होता है जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 3 + 2 क्या होता है, 5 होता है। 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है। 3 × 2 क्या होता है, 6 होता है। 3/2 क्या होता है, निकाल लेना, 1.5 होता है मेरे भाई, समझे ना। तो यानी कि मुद्दे की बात यह है, जो ये आपको ऑपरेशन दिखाए गए हैं जैसे प्लस, जैसे माइनस, जैसे मल्टीप्लाई, जैसे डिवाइड, ये हमारे होते हैं रियल ऑपरेशन। मतलब जो हम सिंपल अर्थमेटिक में पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनसे ऑलरेडी मतलब रूबरू है। रूबरू मतलब अगर मैं किसी को बोल दूं 16 + 4 क्या होगा, शायद वो कुछ टाइम ले सोचने में कि 16 + 4 क्या होगा, बट वो आंसर निकाल देगा। कितना होगा, 20। क्यों? क्योंकि उसको प्लस के बारे में पता है यार कि प्लस कैसे काम करता है, उसको यह पता है कि माइनस कैसे काम करता है, उसको यह पता है कि मल्टीप्लाई कैसे काम करता है, उसको यह पता है कि डिवाइड कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि वो बचपन से पढ़ता आ रहा है। अगर वो बचपन से पढ़ता आ रहा है तो उसके दिमाग में समझ है। तो अब हम पढ़ेंगे ऐसे कुछ ऑपरेशंस, किसके ऊपर, सेट्स के ऊपर। ठीक है, ये जो ऑपरेशंस थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मैनी मोर, जो आपसे अभी डिस्कस नहीं किए गए हैं, वो दो रियल नंबर के बीच में होते हैं, दो रियल नंबर के बीच में। बट हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, हमारा चैप्टर चल रहा है सेट्स। तो अब हम जो ऑपरेशंस पढ़ेंगे वो ऑपरेशन पढ़ेंगे किस पे, सेट्स पे। तो सेट में हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं वो एक तो होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन, एक और होता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनियन के बारे में कि यूनियन चीज क्या है और ये काम कैसे करती है। जैसे प्लस क्या है, काम कैसे करता है आपको पता है। माइनस क्या है, काम कैसे करता है आपको पता है। मल्टीप्लाई क्या है, काम कैसे करता है आपको पता है। सेम यहां पर अब थोड़ा सा ज्ञान यहां भी अर्जित कर लेते हैं, अरे मतलब प्राप्त कर लेते हैं। आ जाओ, देखो मान लो मेरे पास एक सेट है, वो है 1 2 3, और मेरे पास एक सेट और है, मान लो वो है 2 5 6। अगर मुझे इन दोनों सेट की करनी है यूनियन, क्या करनी है, यूनियन, यानी कि यहां पर ऑपरेशन का नाम क्या है, यूनियन। ऑपरेशन का नाम क्या है, यूनियन। तो सबसे पहले यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये जान लेते हैं। यूनियन को हम यू से, एक्चुअली यू नहीं होता यार ये, बट सिंबल यू जैसा लगता है। ठीक है, तो हम यूनियन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है और उनके बीच में मैंने लगा दिया सिंबल ये वाला, इसका मतलब ये हो गया कि मैं इन दोनों सेट की क्या करने जा रहा हूं, यूनियन। अरे जैसे यहां पर एक एलिमेंट 3 था, एक एलिमेंट 2 था, मैंने इनके बीच में लगा दिया प्लस, तो आपको इंडिकेशन क्या मिल गई कि मैं इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं, और अब आप इसका आंसर आराम से बोल दोगे जो 5 आएगा। अब सेम चीज यहां पे है, मेरे पास एक सेट ए है, मेरे पास एक सेट बी है, इनके बीच में एक ऑपरेशन है जिसका नाम क्या है, यूनियन है। और यूनियन करता क्या है, यूनियन भाई ये करता है, यूनियन ये करता है कि वो ए के सारे एलिमेंट चक लेगा और बी के भी सारे एलिमेंट चक लेगा, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। मतलब यूनियन के अंदर, मतलब ए यूनियन बी एक सेट बनेगा और उस सेट के अंदर ए का भी सारा मान होगा, सॉरी मान ली एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट होंगे और उसके अंदर बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। मतलब ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 और बी के भी सारे एलिमेंट, बोलो 2, बट 2 तो हम लिख चुके हैं और हमें बचपन से पता है कि सेट में रेपिटेशन नहीं होती है। ठीक है, तो 2 अगर आपने लिख दिया है तो दोबारा 2 नहीं लिखना है। 5 और 6 ये लो, ये आपका ए यूनियन बी। मतलब
ए और बी की जब आप यूनियन करोगे तो जो आपके पास सेट आएगा उस सेट के अंदर ए के भी सारे एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं, कोई भेदभाव नहीं, बस आन दो, ए की भी आन दो, बी के भी आन दो। प्रॉब्लम किसी को? अब एक बार इसका वेन डायग्राम भी देख लो। अरे वेन डायग्राम क्या होते हैं? चित्र होते हैं, चित्र मतलब जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तकलीफ किसी को? ठीक है, डन। जैसे सेट को हम यहां पर कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी चित्र के अंदर मतलब डायग्राम में हम सेट को सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो सेट ए आपके पास है तो इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेट ए हो गया। फिर एक सेट बी आपके पास है, इसको भी हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेट बी हो गया। प्रॉब्लम किसी को? तो वेन डायग्राम में इसे बोलते हैं वेन डायग्राम। अरे वेन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसका नाम है, ठीक है, उसका एक्चुअल नाम था जॉन वेन, तो उसी के नाम पे पड़ गया वेन डायग्राम, खत्म बात। ठीक है, तो ए यूनियन बी को अगर वेन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करना है? ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कर दो? शेड कर दो। ये लो, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या कर दो? शेड कर दो, खत्म बात। ये लो, ये रहा आपका ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर ए का भी सारा माल आता है, बी का भी सारा माल आता है, मतलब सब कुछ आ गया। तो ए और बी की जब करोगे आप यूनियन वेन डायग्रामेटिकली तो ए का भी सारा माल आ गया और बी का भी सारा माल आ गया, यानी कि पूरा ही पोर्शन क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। ये है वेन डायग्राम किसका? ए यूनियन बी का। प्रॉब्लम किसी को? अब अगला है आपका इंटरसेक्शन, इसे भी होल्ड करो, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेना, अब सिर्फ इसके नोट बना लो, ठीक है। और एक चीज और, एक मिनट रुको, इंटरसेक्शन कर दो साफ यहां से, उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और ए यूनियन बी को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? देखो एक्स, अबे यार सेकंड थर्ड लेक्चर में पढ़ा था आपने यार सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में यार, इससे कहा था कि अपनी नोटबुक प्रॉपर बना लो, ठीक है। आपके पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इनकी क्वेश्चन सीरीज की, तो जाके गो थ्रू कर लो, ठीक है। ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा? एक्स, सच दैट, अब चेक करो, जो भी एलिमेंट यूनियन के अंदर है या तो वो ए से आया है या तो बी से आया है। जैसे वन कहां से आया है? ए से आया है। 2 कहां से आया है? ए से भी आया और बी से भी आया है। 3 कहां से आया है? ए से आया है। 5 कहां से आया है? बी से आया है। 6 कहां से आया है? बी से आया है। मतलब यूनियन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा या तो वो ए से आया होगा या तो वो बी से आया होगा। मतलब आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और x belongs to p, खत्म बात। यानी कि यूनियन के अंदर कौन आएंगे? x आएंगे, और उन x के बारे में क्या बात करनी है? वो कौन से x होंगे? वो x या तो a के होंगे या तो b के होंगे, खत्म। तो ये है आपका ऑपरेशन नंबर 1 जिसका नाम था यूनियन। यूनियन करता क्या है? यूनियन ये करता है, उसका वेन डायग्राम क्या बनता है? उसका वेन डायग्राम ये बनता है। उसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? उसकी सेट बिल्डर फॉर्म ये होती है, ठीक है। प्रॉब्लम किसी को? और यहां पे एक छोटा सा नोट कर लो, क्योंकि आप लोग नोटबुक बना रहे हो, फायदे में रहोगे। चेक कर लो, क्या ए यूनियन बी का सबसेट है? चेक करो, क्या ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं? अरे है भाई। क्यों? क्योंकि यूनियन के अंदर सब कुछ आ गया। अब चेक करो, देखो ये ए है, ये बी है, दोबारा ये ए है, ये बी है। तो जब इनके आप कर दो यूनियन तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ये, इसके अंदर ए भी आ जाएगा, इसके अंदर बी भी आ जाएगा। मतलब जब आप दो सेट की यूनियन करोगे उसमें ए का भी सारा माल, उसमें बी का भी सारा माल आ जाएगा। यानी कि ए का सारा माल इसके अंदर है, बी का भी सारा माल इसके अंदर है, तो यानी कि ये एक बड़ा सेट हो गया ना। भूल गया ये, अगर ये भूल गया तो ए जो है वो क्या है? सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। और बी भी क्या है? सबसेट है किसका? ए यूनियन बी का। मतलब ए के सारे माल, मतलब एलिमेंट यार, ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर है और बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। ये था यूनियन के बारे में। अपनी नोटबुक उठाओ, उसमें नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेगा अपना इंटरसेक्शन।